सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल @कॉमर्स प्लस ऑफिशियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 जनरल की। लास्ट की वीडियो में हमने कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज की बात करी और हमने कुछ डिस्काउंट की एंट्रीज देखी, कुछ बेसिक एंट्रीज देखी, कुछ सिंपल एंट्रीज देखी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओपनिंग एंट्री की। सो लेट्स स्टार्ट। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? हम देखते हैं एक फाइनेंशियल ईयर है, सपोज दैट 24 टू 25। इस फाइनेंशियल ईयर में एज अ ओनर आपने कुछ एसेट्स बनाई होंगी, कुछ लैंड एंड मशीनरी ली होंगी, प्लांट एंड मशीनरी ली होंगी और क्या नाम है, कुछ एसेट्स और आपने बनाई होंगी अलग अलग, जैसे कि फर्नीचर हो गया, कुछ स्टॉक भी इकट्ठा किया होगा। इस तरीके से बहुत सारी आपने एसेट बनाई होंगी। कुछ लाइबिलिटीज भी हुई होंगी, कुछ ना कुछ देनदारी मार्केट में। लेकिन क्या होता है जब ईयर एंड होता है, क्या सारी लाइबिलिटीज और सारी एसेट्स खत्म हो जाती हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है तो ये इस साल की जो एसेट्स है, इस साल की जो लाइबिलिटीज है ओवरऑल ये खत्म हो जाएगी? नहीं, ये खत्म नहीं होती। ये क्या होती है, ट्रांसफर की जाती हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। जैसे 25 ईयर था, 2024-25 था, नेक्स्ट ईयर है 25-26। तो इस पिछले साल की लास्ट में जो एंट्रीज थी, जो एसेट्स थी, जो लाइबिलिटीज थी, वो नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ट्रांसफर की जाती हैं। उसकी एंट्री क्या होती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। हाँ, अगर एसेट साइड ज़्यादा है और मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो इसमें क्या ऐड हो जाता है? कैपिटल। हमने बेसिक रूल पढ़ा था एक बार, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना? और हम इसे क्या लिख सकते हैं? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल। तो 10 - 8 इक्वल्स टू 2। हाँ, अगर क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है, इफ क्रेडिट साइड शुड बी मोर, लाइबिलिटी इज 12 एंड एसेट इज 10, तो कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिख देंगे? गुडविल अकाउंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू द रिमेनिंग अमाउंट या लेफ्ट अमाउंट 2। तो कुछ ये बेसिक बात थी कि जो हमारे पिछले साल फाइनेंशियल ईयर की जो चीज़ें रह जाती हैं, एसेट्स रह जाती हैं या लाइबिलिटीज रह जाती है, उसको हमें नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल ईयर में उसको हमें ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके की कुछ हम बेसिक जनरल एंट्रीज देख लेते हैं जो कि ओपनिंग एंट्री पर निर्धारित है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसको रफ कर देते हैं। जितनी भी एसेट्स होंगी वो डेबिट साइड और जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो हमारी क्या होंगी? क्रेडिट साइड में। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा होता है तो क्रेडिट साइड में क्या ऐड होगा? टू बाय कैपिटल अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है, टू साइड कम होती है यानी डेबिट साइड, तो हमारा क्या होगा? टू गुडविल अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेप्टर्स एक्स वाई जेड डेबिट डेबिट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स पी क्यू आर, टू बैंक लोन Amazing! लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? 20 लाख। 1 2 3 4 5। प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख। फर्नीचर 5 लाख। डेटर्स 2 लाख।
1 lakh, 2 lakh. Creditors, stock 1 lakh. Then creditors 4 lakh, 4 lakh. Then 2 lakh. Bank loan 10 lakh. तो हमने सारे डेबिट क्या किए हैं, ये सारे हैं हमारे एसेट्स और ये क्या है, लायबिलिटीज. तो इनका सम क्या होगा, 2 लाख प्लस 10 लाख 30, 35, 37, 39, 40, 41. तो ये तो आ गया हमारा 41 और नीचे 4, 4, 8, 8 और 2 10, 10 और 10 और 10 20, 4, 4, 8, 2, 10, 10, 10, 20. टू कैपिटल अकाउंट 21 lakh. So this is the way to do the opening entry. So I hope this is helpful for you. आपको समझ आई होंगी. It is informative for you. So मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में. अगली वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस जर्नल एंट्रीज की. अब तक हमने बात करी कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज की. अगली वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस जर्नल एंट्रीज की. उससे पहले कि आप लोगों का एक काम है, पिछले के जितने भी पार्ट्स हम लोगों ने अभी तक करे हैं उसको एक बार आपको रिवाइज जरूर करने हैं. सो प्लीज़ go to the channel and watch the video, and please like this video, share this video and subscribe the channel @commerce plus official.